जय श्री राम। नमस्ते मित्रों, श्री रामेश्वर ज्ञान ज्योति में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा एकांतर क्रम से संबंधित क्वेश्चन चलेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन, राम किसी काम को 8 दिन में, राम किसी काम को 8 दिन में, श्याम उस काम को 10 दिन में करता है ना। तो इनका अपन क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। कितना आ गया इसका एलसीएम? इनका एलसीएम 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 40 आ गया। 40 में 8 से डिवाइड हो रहा है, क्या यहाँ हो रहा है, तो इसका हो जाएगा कि मित्रों कितनी बार, 8 पंजे 40 और इसका 4। तो किंतु वे राम द्वारा आरंभ करता है और बारी बारी से एक एक दिन में काम करता है। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो राम और प्लस श्याम करता है, मतलब एक दिन में इसका, एक दिन में इसका, मतलब 2 दिन में कितने काम करता है? 9 काम करता है। तो अब मैं इसको 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ जो 40 के निकटता है? तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको भी मैं 4 से करूँगा तो 8 दिन में कितना काम होया? 36 काम। अब फिर किसको लेना है? राम को। तो राम को लेना है, राम कितना कर रहा है? 5। तो 9 दिन में कितना? 9 दिन में 5, और काम में कितना? 9वें दिन एक दिन और बढ़ा दिया मैंने, एक दिन हो गया, तो कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। तो ये इसको जोड़ लूँगा तो मेरे कितना हो गया? ये 41 हो गया ये तो ये 41 नहीं होगा मित्रों, तो ये राम को लेना है ना, तो ये 8 दिन, तो ये 8 दिन, तो ये, और 5 में से कितना बचा? कितना काम करना है? 4 काम और करना है, तो इतने दिन में ये काम करेगा। अब ये हो गया 8 से ही 4/5 दिन में काम करता है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। राम किसी काम को 16 दिन में, राम किसी काम को कितने दिन में करता है? 16 दिन में। और श्याम उस काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में। किंतु वे राम द्वारा काम आरंभ करने के उपरांत बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे? एकांतर क्रम में कर रहे हैं, तो इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे। तो 16 16 2 3 16 48 हो गया, 48 हो गया इसका एलसीएम। 12 में जा रहा है क्या? 1 12 4 12 36 नहीं जा रहा। 16 16 2 3 4, तो इसका ये नहीं होगा, है ना। एक 16 16 2 16 3 16 48 4 16, इसका एलसीएम क्या होगा? 12 और 16 का एलसीएम 1 16 16 3 16 48 है ना। 1 12 12 2 3 4 12 48, तो जा रहा है इसमें। तो 1 12 4 12 4 और इसमें 3 16 48, तो मतलब ये 2 दिन में, 2 दिन में कितना काम करेगा? 3 + 7, तो 2 दिन में तो ये काम करेंगे, 7 काम करेंगे। अब इसके निकटतम लेना है 48 की, 7 फत्ते, अब 7 किसे मल्टीप्लाई करेंगे? ये आ जाए या इसके निकटतम आ जाए, तो 1 सत्ते 7, 2 फत्ते 14, 3 फत्ते की 4 सत्ते 5 फत्ते 35, 6 फत्ते 42, 7 फत्ते 49, तो बस 6 बार। तो इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इधर भी और इधर भी 6 से, इसलिए आ जाएगा 42, ये आ जाएगा 12 दिन, है ना। अब किससे आरम्भ करता है? राम से। तो राम से आरम्भ कर रहा है, राम का रेशो कितना है? 3, तो ये कितना आ जाएगा? 1 दिन और कर देगा तो ये 3, तो 45 हो जाएगा। 13 दिन में 45, है ना, 13 दिन में 45।
अब कितना बचा, फिर अब किसका आएगी बारी, श्याम की आएगी। तो कितने में, इधर तो कितना बचा, 4 बचा, तो इधर तो ये कितना है, 4 है। अब कितना बचा, कितना है, 3 बचा, 45 तो हो गए। अब कितना बचा, 45, 46, 45, 48, मतलब 4 में से 3, तो कितने दिन लगेंगे, ये तो हो गया, तो ये तो 13 दिन हो गए। 13 दिन, 3 में से 4 डेज। चलो नेक्स्ट, राम और श्याम। राम 15 दिन में और श्याम 12 दिन में किसी काम को करता है, किंतु राम द्वारा का कार्य आरंभ करता है तो बारी बारी से करते हैं ये, है ना, तो करते हैं बारी बारी से। कितना इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 5, 15 पर 5, 60 आ जाएगा, है ना। तो 15 में 4, 15, 60, 1 पर 5, 12, 60, तो ये एक दिन इसका, एक दिन इसका, तो मतलब 2 दिन में कितने काम कर रहे हैं, 4 + 5, तो 2 दिन में कितना, एक दिन में ये करेगा और दूसरे दिन में श्याम करेगा, तो 2 दिन में कितने काम करेंगे, 9 काम करेंगे। अब इसको 9 को मैं किसे मल्टीप्लाई करूँ जो 60 आ जाए या 60 के निकटतम आ जाए, एंड 9 छंग 54, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर भी मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 छंग 54 हो गए, इधर इतने 12 12 दिन में 54 काम करेगा, है ना, 54। अब फिर 13 दिन में किसका आएगा, राम का। 13वें दिन में राम का आएगा, कितना काम करेगा 13वें दिन में, ये 4 काम करेगा, तो 54 + 4 कितना हो गया, 58, 58 हो गया ना। 13 दिन में मतलब एक दिन हुआ ना, 13वें दिन में 58, है ना, 58 हो गए, कितना बचा, 1 बचा। किस, अब श्याम की बारी आएगी, तो 5 है इसकी, कितना करेगा, 2 काम 5 में से, है ना, 5 में से 2 करेगा, तो टोटल काम करेगा 13 दिन, 2 से 5 बटा दिन, है ना। मित्रों अब अपन करते हैं नेक्स्ट सवाल। किया मोहन किसी काम को 20 दिन में, मोहन को मैंने एम से डिनोट कर दिया, प्रदर्शित कर दिया एम से, और राजेंद्र को आर से कर दिया, और मुकेश को एम से कर दिया। इधर मोहन 20 दिन में, राजेंद्र 15 दिन में, और मुकेश 12 दिन में। अब इनका एलसीएम कितना आएगा, 60, है ना। अब इसको इसे करते हैं 20 से डिवाइड, तो कितना जाएगा, ये 1 बीसी 2 बीसी 3 बीसी 60, और इसको 4 15 60, 5 5 12 60, तो मोहन का कितना आ गया, 3, राजेंद्र का कितना आ गया, 4, और मुकेश का, यहाँ मुकेश है, मुकेश का 12, MU कर दिया मैंने मुकेश को, और मोहन को MO कर दिया, है ना। इसका आ गया मित्रों, ये आ गया। और फिर क्या कर रहा है कि राजेंद्र मुकेश एकांतर, ये एकांतर है यहाँ पे ना, एकांतर सहायता लेकर मोहन पहले किसकी सहायता लेगा, राजेंद्र की, फिर मुकेश की सहायता लेगा। तो पहले राजेंद्र, तो मोहन ले रहा है ना, मोहन, तो पहले इसका मोहन की कितनी है, 3, और राजेंद्र की कितनी है, 4, तो मतलब पहले दिन में 7, है ना, पहले दिन में 7, और फिर किसकी सहायता लेती है दूसरे दिन में, मोहन की तो 3 ही है सही, और मुकेश की कितनी है, 5, 8 दिन में, तो मतलब ये एक दिन ये हो गया, एक दिन ये हो गया। फिर 2 दिन में कितनी सहायता लेता है, ये 2 दिन, 15, है ना, 2 दिन में 15 ले रहा है। तो अब 15 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा जो 60 आ जाए, या 60 के निकटतम आ जाए, तो मैं इससे करूँगा, यहाँ कर लेता हूँ, 15 में 4 15 60, इसको भी 4 15, ये 60 आ गया, इसके निकट आ गया, अरे वाह। अब इसको भी मैंने 4 से करूँगा, तो 8 दिन में 60, तो कितने दिन में करेगा मित्रों, ये पूरा मोहन 8 दिन में काम करेगा। चलो नहीं,
नेक्स्ट सवाल कौन सा है? अब काम मधुर से संबंधित है ये, है ना। तो गोपाल किसी काम को 10 दिन में, गोपाल और मोहन, गोपाल 10 दिन में और मोहन 15 दिन में, इनका रेशो कितना आएगा? दोनों साथ काम करते हैं, इनका कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 150। 150 नहीं, 150 से अभी तो ये 30 आ जाएगा ना। 150 क्यों आएगा? 30 आ जाएगा। 150 से भी हो जाएगा ये सवाल, लेकिन सबसे छोटा देखना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है ना। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ जाएगा मित्रों? 30 आ जाएगा, है ना। तो ये कितनी बार? 3 बार इसका गोपाल का रेशो आ गया, और इसका 1 15 2 15 30 आ गया इसका, है ना। अब मैं क्या करूँगा, दोनों साथ काम पूरा करते हैं तो उसकी मजदूरी कितनी है? दोनों की मजदूरी कितनी है? तो 250 है ना। तो इनका रेशो कितना है? 3:2 कर लेता हूँ, है ना, या 3 + 2 = 5 है। तो इनका अनुपात 5 बराबर हो गया मित्रों? 250 के। एक किसके बराबर हो जाएगा? 250/5। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ? 50 है ना। दूसरे में कर लेते हैं, दूसरे पेज ले लेता हूँ। एक की वैल्यू 50, अब एक की वैल्यू आएगी 50, और मोहन का अनुपात कितना है? 3, और गोपाल का 3, मोहन का 3। तो 50 को मैं कैसे मल्टीप्लाई कर लूँगा? 3 से 50 को कर लूँगा, और 2 को 50 से कर लूँगा। तो ये कितना आ गया? 150, और ये कितना आ गया? 100। अगर मान लो इसका अंतर पूछ ले कि भाई ये फर्स्ट वाला किसका है? गोपाल का। सेकंड वाला मोहन का, है ना। या इसको अपन 3x 2x ऐसे रेशो ले सकते हैं ना। तो ये दो गोपाल का और ये मोहन का, है ना। अगर मैं पूछ लेता है ये इसमें एक ये लाइन भी ऐड कर देता, इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर हो जाएगा 150 में से 100 घटा देंगे तो 50 का अंतर आ जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 7, गोपाल को जी से डिनोट कर दिया और मोहन को एम से डिनोट कर दिया। गोपाल 6 दिन में, मोहन उसी काम को 9 दिन में, और कृष्ण को के से डिनोट कर दिया 18 दिन में करता है। ये तो 6 दिन में करता है, ये 9 दिन में करता है, ये 18 दिन में करता है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 1 18 18 2 18 36। तो इसमें 9 में जा रहा है, 4 नाम 36 जा रहा है, 6 9 36। तो इसका तो 6 आ गया, 4 नाम 36, 18 18 2 18 36। तो इनकी कुल मजदूरी कितनी होगी? 12। 12 किसके बराबर होगी? 6 + 4 + 2 12 के। अब 12 किसका बराबर होगा? 600 के। तो मैं इसको ले से लिख सकता हूँ 6x 4x और 2x, फिर x की ये आ जाएगी, मतलब ये अब एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 में 12 से डिवाइड हो जाएगा, बराबर एक की वैल्यू आ जाएगी 50, है ना। एक की वैल्यू इसका भाग दूंगा मैं, तो फिर कितनी आ जाएगी? अब मैं 6x में रख दूंगा, 6x में रख दूंगा, 6 × 50 300, फिर 4x था और 2x था। अब इसमें कितना आ जाएगा? 4 × 50 300, 2 × 50 100, है ना। आगे यहाँ तक आपके समझ में? चलो नेक्स्ट, ये आ गई इनकी, है ना, इन तीनों का ये हिस्सा आ गया। चलो नेक्स्ट,
सीता और गीता, सीता का 4, गीता का 5, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20। उन्होंने दोनों मिलकर उस काम को 270 दिन में करता है। तो सीता कितने दिन में, सीता का 20 से डिवाइड करूँगा 4 को तो 5 बार, इसको 4 बार, है ना। तो गीता के साथ कितना, अब टोटल कितना है, या तो अंतर अधिक है ना, मिलकर काम करते हैं। तो गीता के भाग से सीता का भाग कितना अधिक है, तो सीता का कितना अधिक है, अंतर में अनुपात में कितना है, 1 अंतर है ना। तो मैं जैसे निकाल लेता हूँ, दोनों का निकाल लेता हूँ मैं। तो इसका मान लिया मैंने 5x, इसका मान लिया 4x अनुपात में, है ना। तो इनका ये 9x इसके बराबर हो जाएगा 27 के, x किसके बराबर हो जाएगा 27/9, 9×3 = 30 के बराबर, है ना। अब इनमें 5x और 4x में मान रख देता हूँ। तो 5 × 30 150 आ गया। अब 4 × 30 4 × 12 120। अभी इनका अंदर ये तो आ गई सीता का और ये आ गया गीता का। अब इनका अंतर कितना आएगा मित्रों, 30। तो अंतर कितना अधिक है, 30 अधिक है, 30 अधिक है। मित्रों अब ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, श्री रामेश्वर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। धन्यवाद, राधे राधे।